नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 5 दिन बचे हैं और राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए अपने सारे साधन झोंक दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। जेडीएस भी लड़ाई को कहीं कहीं पे त्रिकोणीय बना रही है। सबसे जो दिलचस्प मुकाबला हो रहा है वो हुबली धारवाड़ में। ये क्षेत्र एक अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा दांव पे है और बीजेपी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है। वजह ये है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, पूर्व विपक्ष के नेता, 3 बार मंत्री रहे पुराने बीजेपी के सदस्य जगदीश शेट्टार ऐन मौके पर बीजेपी को अलविदा कह करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था और वो इसी हुबली धारवाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। लिंगायत नेता हैं। कांग्रेस ने उन्हें जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और सोनिया गांधी 6 मई को पहली बार कर्नाटक में किसी चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। स्वास्थ्य और उम्र की वजह से अब वो ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन हुबली वो पहुंच रही हैं क्योंकि जगदीश शेट्टार को हर हाल में कांग्रेस को जिताना है। उधर बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेता और अब एक तरह से रिटायर हो चुके BS येदियुरप्पा को लगा दिया है कि किसी भी सूरत में हुबली धारवाड़ से जगदीश शेट्टार को जीतना नहीं चाहिए। एक तरह से दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। कांग्रेस का जो ब्रह्मास्त्र है उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। सोनिया गांधी वहाँ रैली करने पहुँच रही है और बीजेपी ने कह दिया है BS येदियुरप्पा से कि हर हाल में उन्हें हराना है। जब वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस गए थे तब भी बीजेपी ने कह दिया था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल जगदीश शेट्टार बीजेपी के बड़े नेता रहे, उनके परिवार का जनसंघ से ताल्लुक रहा। उनके पिता इसी हुबली धारवाड़ से पार्षद, मेयर रहे और उनके चाचा विधानसभा में पहुंचे। तो ये जो क्षेत्र है उनकी पकड़ वाला क्षेत्र है। जगदीश शेट्टार इसलिए बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए क्योंकि वो अपना अंतिम चुनाव लड़ना चाहते थे और पार्टी से गुहार भी लगाई थी कि ये उनका अंतिम चुनाव होगा, लिहाजा उन्हें लड़ने दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने उम्र की वजह से या अन्य कारणों से उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बागी हो गए और ये बगावत अब बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। दरअसल राजनीति और चुनाव संकेत और संदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब जो है इस चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जम के प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को कर्नाटक में बढ़त हासिल है। राहुल गांधी वहाँ पे 8 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा, उससे पहले जो है रोड शो करेंगे बेंगलुरु में, वहीं पे जमे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार कर्नाटक में रैलियाँ कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे अचानक बजरंग बली और बजरंग दल महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना PFI से करते हुए उस पर बैन लगाने की बात कह दी। बस क्या था, बीजेपी को मुद्दा मिल गया और उसने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली का जयकारा लगाया। संकेत साफ दिया गया, मंदिरों में हनुमान चालीसा होने लगा कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल चुनाव कोई भी हो, विकास की चाहे जितनी बातें हो, अल्टीमेटली भारत के किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो जाति और धर्म पे वो आ ही जाता है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव की दशा मोड़ने की कोशिश हुई है। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है, सभी दलों की तरफ से हो रही है कि कैसे इस चुनाव को जीता जाए। सो बीजेपी ने बजरंग बली वाला को याद करके और उन्हीं का जो गदा है उसको उठा लिया है। अब देखते हैं कि उसे कितनी सफलता मिलती है। कांग्रेस जो है अपने हिसाब से वहाँ पर चुनावी रणनीति बना करके चुनाव लड़ रही है और जगदीश शेट्टार का जो चुनाव क्षेत्र है हुबली धारवाड़ वो बन गया है अखाड़ा। अब इस पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।